Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. I am your English teacher Muhammad Asif. Today I am going to discuss class first year, means that intermediate part 1 FA, FSC, ICS, ICOM. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्ले नंबर 3, द ऑस्टर एंड द पर्ल बाय विलियम हेरोन. इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? इस वीडियो में हम पेपर्स की तैयारी करवाएंगे, जिसमें जो हम द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द मोस्ट रिपीटेड MCQs ऑफ द प्ले द ऑस्टर एंड द पर्ल को डिस्कस किया जाएगा. इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस को, और शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि विद आंसर डिस्कस करेंगे. जी डियर स्टूडेंट्स, हो तो हमारे इस वीडियो के 2 पार्ट हो गए. शुरू वाले पार्ट में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे, जिसमें जो फर्स्ट पार्ट होगा हम खुद आपको आंसर बताएंगे, लेकिन उसके दूसरे पार्ट में हमने मार्किंग नहीं की है, वो स्टूडेंट पे छोड़ा है, क्योंकि उन्हीं में से हमने दोबारा रिपीट कुछ MCQs किए हैं और देखते हैं कि स्टूडेंट किस हद तक जो है इस लेक्चर को सुनने के बाद वो खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं. तो उसके बाद लास्ट वाला पार्ट जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह क्वेश्चंस को विद आंसर्स. तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब. जी स्टूडेंट्स, प्ले नंबर 3 द ऑस्टर एंड द पर्ल, विलियम हेरोन इसके राइटर हैं. तो बढ़ते हैं इसके MCQs की जानिब. तो पहला MCQs जो है, रेक्सोना हैड एन असॉर्टमेंट ऑफ शेल्स. असॉर्टमेंट का सिनोनिम जो है वो सेट होगा. इस तरह है आई वांट टू क्विट एंड गो होम. क्विट का सिनोनिम जो है वो लीव होगा. इसके बाद सेफ एंड साउंड का सिनोनिम जो है सिक्योर होगा. ममू जम्बू आइडियाज, ममू जम्बू का सिनोनिम जो है वो मीनिंगलेस होगा. इसके साथ है क्राउडेड, क्राउडेड का मीन जो है वो पैक्ड है. परज्यूम, परज्यूम का मीन जो है वो थिंक होगा. स्लैम्ड है, स्लैम्ड का मीन जो है वो बैंग्ड होगा. इसी तरह सेंटिमेंटल है, सेंटिमेंटल का मीन जो है वो इमोशनल है. मैरीमेंट का सिनोनिम जो है वो हैप्पीनेस है. इसी तरह वेल ऑफ का सिनोनिम जो है ये वेल्दी, रिच है. नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे. सिम्फनी है, सिम्फनी का मीन म्यूजिकल रिदम है. डेमोस्ट्रेट्स, डेमोस्ट्रेट्स का मीन जो है डिस्प्लेज है. अनरूली, अनरूली का सिनोनिम वाइल्ड है. इमिटेशन का सिनोनिम जो है वो कॉपी होगा. रूडनेस सिनोनिम जो है इंसोलेंस है. उसके बाद पैरासोल है, पैरासोल अम्ब्रेला को कहा जाता है. क्राउडेड अगेन जो आया है, एक पैक्ड इसका सिनोनिम होगा. अनरूली है, अनरूली का सिनोनिम जो है हमारे पास वेल्ड है. डिटरमिनेंट का सिनोनिम जो है ये रॉल्ड है. उसके बाद डेस्पेयर है, डेस्पेयर का सिनोनिम जो है वो मिजरी होगा. डेलिब्रेटली, डेलिब्रेट का सिनोनिम है नॉइंगली. नॉक्ड हर फॉर अ लूप का सिनोनिम जो है अपसेट होगा. नेक्स्ट बीविल्डर्ड है, बीविल्डर्ड का सिनोनिम जो है एस्टोनिश्ड होता है. परज्यूम का सिनोनिम जो है वो गेस होगा. इस तरह टैकल है, टैकल का सिनोनिम जो है इक्विपमेंट है. और गैजेट्स, गैजेट्स का सिनोनिम जो है ये अप्लायंसेस होगा. स्केर्सली का सिनोनिम जो है वो हार्डली है. एग्जैक्टली का सिनोनिम जो है एक्यूरेटली है. एक्सपेक्टिंग का सिनोनिम जो है वो होपिंग होगा. सैचल का सिनोनिम जो है वो बैग है. वॉशेस अप का सिनोनिम जो है इजेक्ट्स होगा. ग्लेंस है, ग्लेंस का सिनोनिम जो है लुक है. बीच, बीच का सिनोनिम जो है वो कॉस्ट होगा. रूडनेस है, रूडनेस का सिनोनिम जो है इम्पेशेंस होगा. इम्पर्टिनेंस है. एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस का सिनोनिम जो है इंडिकेट होगा. नेक्स्ट गैड वर्ड है, गैड का सिनोनिम जो है वो वंडर है. क्विट अगेन है, लीव इसका सिनोनिम होगा. ओर्स एंड एंड्स का सिनोनिम जो है वो बिट्स होगा. बिविल्डर्ड, कंफ्यूज्ड. शीर्स, शीर्स का जो है सीजर्स. देन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का लाइकलीहुड हो उसका सिनोनिम होगा. नाइटमेयर जो है बैड ड्रीम सिनोनिम होगा इसका. जंक, जंक का वेस्ट मटेरियल इसका सिनोनिम होगा. नेक्स्ट हमारे पास है बैटल ऑक्स. बैटल ऑक्स जो है शार्प टंग इसको कहा जाता है. आंसर फिल ऑफ द बबल्स ये टेक्स्ट में से लिए जाएंगे, क्वेश्चन बेस्ड होते हैं. व्हाट इज द मिसमैक्शन? मिसमैक्शन जो है अ टीचर क्ले गिव्स एन एड इन ओके बाय द सी गुल, ये न्यूज़पेपर का नेम है. उसके बाद है हैरी केम टू ओके बाय द सी, इसका आंसर 24 ईयर्स अगो होगा. उसके बाद है व्हाट इज द फर्स्ट नेम ऑफ एप्पलग्राड? जज. क्ले वांट्स टू बाय अ प्रेजेंट फॉर हिज मदर. नेक्स्ट है व्हाट डिड एप्पलकार्ट जज? एनिमल्स. व्हाई डज क्ले गो टू द बीच टू लुक फॉर सम ऑस्टर? व्हाई डिड मिस मैकशन फाइंड फ्रॉम सी द शोर? Cheer. What is the population of the okay by the sea? 909, 909 people. Gadget is like a safety razor. Who was the editor and publisher of weekly paper the okay by the sea Gul? So Fantone Record.
Why did what did Harry invent? A philosophy. What sort of haircut does Miss McCutcheon want? Poodle haircut. Clark Larabi gave Harry $30. What was the Zag's response when Clay got $300 for his oyster? Bewildered. Harry's old-fashioned shop is crowded with stuff not usually found in barber shop. इसका आंसर होगा Harry bought the shop for $75. Miss McCutcheon belongs to San Francisco. Miss McCutcheon was looking for a chance to teach. What does Clay believe in the oyster? A pearl. For what was Miss McCutcheon looking for according to Harry? Husband. Okay, by the sea is the name of a town. I would like you to meet our new teacher. What does Applegarth call Miss McCutcheon? A bathing beauty. Clark leaves home and starts working in Salinas. How many years ago did Harry buy the shop? 24 years ago. What is the type of the play, the oyster and the pearl? Sentimental play इसका राइट आंसर होगा. यहाँ पे गलती से ये फेरिकल लग गया है, लेकिन ये सेंटिमेंटल इसका सही आंसर है. What did Clark write on the wall? Enough is enough. How many kids does Clark Larabi have? 2 kids. Clark Larabi seems to believe there's a pearl in the oyster. Clay needs money to get his father home. Harry has never been known as to put on a barber's white jacket. The time in the oyster and the pearl is year 1953. The number of people in Harry's shop are many. Judge Applegarth judge dogs. What is Harry's philosophy? To take it easy. Clay thinks that the pearl in the oyster is worth $300. Next again, dear students, हमारे पास अब ये आपकी प्रैक्टिस के लिए सिनोनिम्स हैं. ये आपने खुद से जज करने हैं कि इनमें कौन सा इसका राइट आंसर है. आप स्क्रॉलिंग इसकी करेंगे और आप इसे देखेंगे कि इसका राइट आंसर कौन सा है खुद से. तो इससे ये भी अंदाज़ा होगा कि आपकी प्रिपरेशन जो है ये किस हद तक आपने कर ली है. इसके एंड पे हम जो है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि इस प्ले के मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. जी तो बढ़ते हैं आगे. डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी MCQs का आपको आंसर नहीं आ रहा तो आप कमेंट में उसको लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको लाजमी उसका आंसर जो है वो दिया जाएगा. अब हम बढ़ते हैं हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं प्ले नंबर 3 के. और ये प्ले नंबर 3 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर इसको आप करते हैं तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन एटलीस्ट 3 क्वेश्चन जो हैं वो इसी एक प्ले में से प्ले 3 में से आते हैं. तो बढ़ते हैं हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जानब. आइए जी. तो ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको ग्रीन हाईलाइट किया गया है. बाकी क्वेश्चन से भी आप इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं. नंबर 3 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हैरी हाउ वन कैन ब्रिंग मेरीमेंट्स टू द टायर्ड ओल्ड ह्यूमन हार्ट्स. यहाँ से क्वेश्चन के आंसर भी साथ साथ दिए गए हैं. आप चाहें तो उनका स्क्रीनशॉट लेके उसको लर्न भी कर सकते हैं. व्हाट इज हैरीज फिलॉसफी? हाउ मच डिड हैरी पे फॉर हिज बार्बर शॉप? हाउ लॉन्ग हैज हैरी बीन इन द ओके बाय द हाउ मच does Harry charge for the haircut? Next important question is, what has happened to Clay's father? Next question, what is Miss McCutcheon looking for? How does she feel about the children of the town? Next question है,
What does Miss McShane think that a powder haircut will do for her appearance? The next question, what does Clay believe in the roster? How much is it worth? Does Miss McShane believe that there is a big pearl in the roster? What kind of judge is Applegrot? Why do they want Wozak to come? How does Harry describe the inhabitants of Occupy the Sea? How does Miss McShane view Harry's thinking about the pearl in the roster? Why does Judge think that Miss McShane will not last a t-shirt? What kind of t-shirt does he think they needed? Next important question है, does the writer open the roster? Why not? जी डियर स्टूडेंट्स, ये 39 क्वेश्चन जो हैं आपको यहाँ पे दिए गए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 15 इनमें से उनको हाईलाइट किया गया है। इंशाल्लाह आपके पेपर के लिए यहीं से क्वेश्चन का इंतखाब होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम तलबा को कामयाबी और कामरानी से नवाजे। अल्लाह ताला इन्हें दुनिया आखिरत की बुलंदियाँ अता फरमाए। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह अज़ीज़ हम पंक्चुएशन पे बनाने जा रहे हैं, जो कि स्टूडेंट की डायर नीड है, नीड ऑफ द आर है। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो पंक्चुएशन को उनको तरीकाकार का नहीं पता होता। हम इंशाल्लाह अज़ीज़ आपके लिए अगली वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन जो है वो लेके आ रहे हैं और उसको सॉल्व करके लाया जा रहा है। जिस तरह आपके सामने इस क्वेश्चन के आंसर भी दिए गए हैं, उस तरह न सिर्फ पंक्चुएशन दी जाएगी बल्कि पंक्चुएशन को सॉल्व करके उनको आंसर भी दिया गया होगा। तो अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।